इब्री 2:14 इसलिए जबकि बच्चे मांस और लोहू के हिस्सेदार हुए हैं, तो वह आप भी उसमें सहभागी हुए, ताकि अपनी मौत के द्वारा उसे, अर्थात शैतान को जिसे मौत पर हक मिला था, कमजोर निकम्मा कर दे। यूहन्ना अध्याय 5:28-29। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, पुत्र का शब्द सुनकर जी उठेंगे। 29 जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यूहन्ना अध्याय 5:28-29। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, पुत्र का शब्द सुनकर जी उठेंगे। 29 जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ यीशु मसीह ये घोषणा करते हैं कि परमेश्वर सभी लोगों को मृतकों में से जिलाएंगे। ध्यान दें 28 पद में कब्र शब्द पर। जैसे 24 पद में वे कहते हैं, वैसे 28 पद में यहाँ पर आत्मिक जीवन दिए जाने के विषय बात नहीं कर रहे हैं। मृतकों में से जिलाए जाने का अर्थ है, जो लोग मर चुके हैं, उनकी आत्माओं का उनकी मृत देहों से मिल जाना और जी उठना। यीशु का कहना है कि दो प्रकार के लोगों के लिए दो प्रकार का जी उठना है। हम सोच सकते हैं कि दो प्रकार के लोग वे हैं जो उन पर भरोसा करते हैं और जो नहीं करते हैं। ये निश्चित रीति से सत्य है, किंतु उन्होंने इसी दूसरे तरीके से कहा है। अतः हम एक आवश्यक सत्य सीखते हैं, ये कि भला करना विश्वासी होने का चिन्ह है, दुष्टता करना अविश्वासी का। विश्वासी नया जन्म पा चुके हैं, वे जो पहले थे उससे बिल्कुल भिन्न हो गए हैं। वे अविश्वासियों से भी भिन्न हैं। 2 कुरिन्थी अध्याय 5:18। अच्छे कार्य करना इसका प्रमाण है। अविश्वासी जिन कार्यों को भला समझते हैं, उन्हें कभी कभी कर सकते हैं, किंतु उनकी नियत प्रवृत्ति गलत होती है। वे निरंतर परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार करते हैं। वे परमेश्वर के वचन की आज्ञा न मानने और पापमय पतित स्वभाव के अनुसार चलने के दोषी हैं। मृतकों में से उनका जी उठना दोषी ठहराए जाने और दंड दिए जाने के लिए होगा। विश्वासी अनंत जीवन का आनंद उठाने के लिए जीवित किए जाएंगे। यीशु यह नहीं कहते कि भले और बुरे का जी उठना एक ही समय में होगा, किंतु ये कि भविष्य में जी उठना होगा। संकेत देता है कि दोनों जी उठने के बीच एक समय है। विश्वासियों के जी उठने के विषय में है, शायद इसलिए क्योंकि सिर्फ उसी तरह का जी उठना उस समय होता है जिसकी तरफ पौलुस का इशारा है। प्रकाशित वाक्य 20:4-5। फिर मैंने सिंहासनों और उनके ऊपर बैठे लोगों को देखा। उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे लोगों का इंसाफ करें और सजा दें। फिर मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने की वजह से और परमेश्वर के वचन के कारण धड़ से अलग किए गए थे। उन्होंने पशु या मूर्त की पूजा नहीं की थी, न ही अपने माथे या हाथ पर उसका चिन्ह लिया था। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 साल तक शासन करते रहे। 5 बाकी लोग तब तक जी न उठे जब तक 1000 साल खत्म न हुए। ये पहला जी उठना था। हे भाइयों बहनों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं या मर चुके हैं अनजान रहो और उन लोगों के समान विलाप करो जिन्हें आशा नहीं। 14 क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरे और जी भी उठे, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उन्हीं के साथ ले आएंगे। 15 हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए मर चुके लोगों से कभी आगे न बढ़ेंगे। 16 प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17 तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिले और इस तरह से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 1 कुरिन्थी 15:51-53। देखो, मैं तुमसे रहस्य की बात कह रहा हूं कि हम सभी सोएंगे नहीं, लेकिन सभी बदल जाएंगे। 52 और यह पल भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी हालत में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 53 क्योंकि इस नाशमान को अविनाशी और मरणशील को अमरता को पहनना जरूरी है।